आज हम लोग लूसेंट जीके का पार्ट 27 करने वाले हैं, जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है। साथ ही इसमें इकोनॉमिक्स से संबंधित भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। यदि आप इसका पीडीएफ नोट लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर 8210726290 पर जो है कंसल्ट कर सकते हैं। हाय लिखिए और आप मुझे इस नंबर पर सेंड कर दीजिए और मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। पीडीएफ चार्ज सिर्फ आपको 5 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि बनाने में समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मैं आप लोग यदि दे दीजिएगा तो मैं आपको लूसेंट का पूरा जो है आधुनिक भारत से लेकर के, मतलब प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत से लेकर के पूरा विविध तक का जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसके साथ साथ अन्य सब्जेक्ट से संबंधित भी प्रश्न आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जैसे एनसीईआरटी बुक्स हुआ, क्रॉन हो गया, और करंट अफेयर्स का भी पूरा जो है आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। पहला प्रश्न आपके सामने में है कि महाबालेश्वर जो है किस राज्य में स्थित है। यह है महाराष्ट्र राज्य में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नैनीताल किस राज्य में स्थित है। यह है उत्तराखंड राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि धर्मशाला किस राज्य में स्थित है। तो धर्मशाला जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि पक्षियों का स्वर्ग किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। यह कहा जाता है केवलादेव घाना नेशनल पार्क को। क्वेश्चन नंबर 5 है कि केवलादेव घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। यह है राजस्थान के भरतपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो यह है हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि देश में कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। तो 18 राज्यों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ईश्वर का निवास स्थान किसे माना जाता है। तो ईश्वर का निवास स्थान माना जाता है प्रयाग शहर को। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है। तो पंजाब को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है मुंबई को। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है पानीपत को। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है। तो अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है बेंगलुरु को। क्वेश्चन नंबर 13 है कि डायमंड हार्बर किस शहर को कहा जाता है। तो यह कहा जाता है कोलकाता शहर को। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर किस शहर को कहा जाता है। तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है बेंगलुरु को। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो मुंबई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है। तो पूर्व का वेनिस कहा जाता है कोच्चि को। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। तो केरल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है। तो भारत का हॉलीवुड कहा जाता है मुंबई को। क्वेश्चन नंबर 19 है कि झीलों का नगर किसे कहा जाता है। तो श्रीनगर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि फल उद्यान का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो फल उद्यान का स्वर्ग कहा जाता है सिक्किम को। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पहाड़ी की मल्लिका किसे कहा जाता है। तो नेतरहाट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत का डेंड्राइट किसे कहा जाता है। तो भारत का डेंड्राइट कहा जाता है पीथमपुर को। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है जयपुर को। क्वेश्चन नंबर 24 है कि साल्ट सिटी किसे कहा जाता है। तो साल्ट सिटी कहा जाता है गुजरात को। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है साबरमती नदी को। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत की गंगा किसे कहा जाता है। तो भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। क्वेश्चन नंबर 27 है कि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है अजमेर को। क्वेश्चन नंबर 28 है कि त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है। तो त्योहारों का नगर कहा जाता है मदुरई को। क्वेश्चन नंबर 29 है कि स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है अमृतसर को। क्वेश्चन नंबर 30 है कि महलों का शहर किसे कहा जाता है। तो महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को। क्वेश्चन नंबर 31 है कि इस्पात नगरी किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है जमशेदपुर को। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है। तो पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को। क्वेश्चन नंबर 33 है कि रैलियों का नगर किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है नई दिल्ली को। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। तो भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर को। क्वेश्चन नंबर 35 है कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है मेघालय को। क्वेश्चन नंबर 36 है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। क्वेश्चन नंबर 37 है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है कोच्चि को। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है। तो मंदिरों एवं घाटों का नगर कहा जाता है वाराणसी को। क्वेश्चन नंबर 39 है कि धान की दलिया किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत का पेरिस किसे कहा जाता है। तो भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर को। क्वेश्चन नंबर 41 है कि बगीचाओं का शहर किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है कपूरथला को। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। तो भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है अहमदाबाद को। क्वेश्चन नंबर 43 है कि गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है अमृतसर शहर को। क्वेश्चन नंबर 44 है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। तो सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है मुंबई को। क्वेश्चन नंबर 45 है कि बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है। तो यह कहा जाता है कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 46 है कि गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो यह कहा जाता है गोदावरी नदी को। क्वेश्चन नंबर 47 है पश्चिम बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है। तो यह कहा जाता है दामोदर नदी को। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है। तो भारत का टॉलीवुड कहा जाता है कोलकाता को। क्वेश्चन नंबर 49 है कि वन नगर किसे कहा जाता है। तो देहरादून को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि सूर्य नगरी किसे कहा जाता है। तो सूर्य नगरी कहा जाता है जोधपुर को। क्वेश्चन नंबर 51 है कि राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। क्वेश्चन नंबर 52 है कि कोयला नगरी किसे कहा जाता है। तो कोयला नगरी कहा जाता है धनबाद को। क्वेश्चन नंबर 53 है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो वह राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। कौन सा है। मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 54 है
कि विश्व की अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। क्वेश्चन नंबर 56 है जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न है यहाँ पर, भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी मई 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 58 है कि दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, तो यह है पहला स्थान है भारत का। क्वेश्चन नंबर 59 है कि सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत किया था और कब, जयप्रकाश नारायण ने किया था 1950 में। क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह कब स्थापित किया गया और कहाँ, तो यह स्थापित किया गया था 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में। क्वेश्चन नंबर 61 है कि कृषि उद्योग को दर्जा देने वाला प्रथम राज्य है, तो महाराष्ट्र है। 1997 में जो है इसको मतलब जो है प्रथम उद्योग यहाँ पर बनाया गया था कृषि से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 62 है कि उपभोक्ता की बचत सिद्धांत किसने दिया था, यानी उपभोक्ता की बचत सिद्धांत किसने दिया था, तो यह सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है 63। क्वेश्चन नंबर 63 है कि केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है, तो यह प्रयोगशाला है नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 64 है कि विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ हैं, तो भारत में है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि विश्व में 65 देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 65 है हाँ, विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो इसका स्थान है प्रथम। क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना कब और कहाँ खोला गया, तो सतारा महाराष्ट्र में 1932 में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 66 है 66 मैंने बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 67 है कि भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया जाता है, यह किया जाता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से। क्वेश्चन नंबर 68 है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो स्थित है वह है हमारा हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 70 है कि वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है, तो 196। क्वेश्चन नंबर 71 है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 72 है कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, यह है खनिज तेल से। क्वेश्चन नंबर 73 है कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1952 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 74 है कि विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ स्थित है, यह है दक्षिण अफ्रीका में। चलिए आगे बढ़ते हैं, दक्षिण अफ्रीका में है यह, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया गया था, यह स्थापित किया गया था सिरपुर महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 76 है कि भारत में जीएसटी सेवा कर की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 78 है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 79 है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 80 है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो यह हुआ था 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 81 है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 82 है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब किया गया था, तो यह किया गया था सितंबर 1956 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 83 है कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 84 है कि भारत में विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब किया गया था, तो यह किया गया था 1998 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 86 है कि ₹1 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो ₹1 के नोट पर भारत के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब किया गया था, तो यह किया गया था 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 88 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो इसके गवर्नर थे सीडी देशमुख। क्वेश्चन नंबर 89 है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 90 है कि भारत में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब किया गया था, तो इसका स्थापना किया गया था 1894 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 91 है कि भारत में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, तो यह हुई थी 9 मई 1915 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 92 है कि भारत में ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को। इस तरह से मैंने जितना बन सकता था क्वेश्चन ज्योग्राफी का मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, यहाँ तक कि प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास का भी जो है मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। और उसका वीडियो भी यूट्यूब पर चढ़ा हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक का। और यदि पीडीएफ पर नोट लेना चाहते हैं पूरा लूसेंट का, तो मैं आपको पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग लूसेंट जीके का पार्ट 28 करने वाले हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो कृपया आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 8210726290 पर कंसल्ट कर सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ नोट पूरा चाहिए लूसेंट जीके का, इसके साथ साथ क्रॉन का भी चाहिए और भी कई सारे पीडीएफ नोट में प्रोवाइड कर दूंगा करंट अफेयर से संबंधित, तो आप मुझे 5 रुपया जो है इसी नंबर पर सेंड कर दीजिए और मैं आपको पीडीएफ नोट प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आज हम लोग लूसेंट जीके का पॉलिटी से संबंधित जो है ये पहला सीरीज है पार्ट 28 का। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था जुलाई 1946 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी, तो 389। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी और कहाँ, तो
तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राष्ट्रध्वज संबंधित आदर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसकी संख्या थी 33। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, इसकी संख्या कितनी थी? तो 33 थी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसकी संख्या थी 15। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित किया गया? तो इसे किया गया था 11 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 14 है कि संविधान सभा की कार्यवाही कब शुरू किया गया और किसने किया? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसकी संख्या थी 7। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो वे थे बलदेव सिंह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर जॉन मथाई। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो ये थे राजकुमारी अमृता कौर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत के प्रथम गृह सूचना व प्रसारण मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 26 है कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन तक बहस हुई थी? तो 114 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 27 है कि संविधान निर्माण कार्य में कुल कितना रुपया खर्च हुआ था? तो 63,96,729 रुपये खर्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया? तो पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जब संविधान को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें कुल कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि वर्तमान समय में संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 33 है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो इसे अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 34 है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? तो यह अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 35 है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु कौन है? तो वह है हमारा भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए? तो यह जोड़ा गया था, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, जो आप देख पा रहे होंगे। कौन कौन है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 कि भारत के संविधान में की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? तो 2 प्रकार के, प्रतिष्ठा एवं अवसर। क्वेश्चन नंबर 41 है कि लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ की देन है? तो फ्रांस की देन है यह। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसका स्थान सर्वोच्च है?
तो संविधान का। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से। क्वेश्चन नंबर 44 है कि संविधान में भारत को क्या घोषित किया गया है? तो राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत के संविधान के निर्माण में किन किन देशों के संविधान से सहायता ली गई है? तो पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा आयरलैंड, चौथा ऑस्ट्रेलिया, पांचवा जर्मनी, छठा कनाडा, सातवां दक्षिण अफ्रीका, आठवां रूस और नौवां है हमारा जापान। चलिए एक एक करके जानते हैं इसके बारे में क्या क्या लिया गया है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 46 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो आप देख रहे हैं मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये सारा जो चीज़ है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 48 है कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में? तो ये आप देख रहे हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या दिया है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार, ये सारा चीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 50 है कि जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, ये लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, ये सारा जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 53 है कि रूस के संविधान से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 54 है कि जापान के संविधान से क्या लिया गया है? तो जापान के संविधान से लिया गया है, आप देख रहे हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या दिया है कि भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है? तो भारतीय संघ के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है प्रथम अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारतीय संविधान के द्वितीय अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है? तो द्वितीय अनुसूची में वर्णन किया गया है वेतन, भत्ते एवं पेंशन का। क्वेश्चन नंबर 59 है कि भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है? तो पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है? तो चौथी अनुसूची में वर्णन किया गया है राज्य तथा संघ क्षेत्रों की राजभाषा में प्रतिनिधित्व का। क्वेश्चन नंबर 61 है कि भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है? तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है? तो 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है केंद्रीय और राज्य शक्तियों के बीच के बंटवारे का। क्वेश्चन नंबर 64 है कि संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय थे? तो 97 विषय थे। क्वेश्चन नंबर 65 है कि वर्तमान समय में संघ सूची में विषय की संख्या कितनी है? तो अभी जो है 100 है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि संघ सूची के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, कौन कौन से हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं कि देश की प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट विषय हैं जो मैंने बताया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या दिया है कि संघ सूची में दिए गए विषय पर कौन कानून बनाता है? तो यह बनाता है केंद्र सरकार हमारा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि राज्य सूची में दिए गए विषय पर कौन कानून बनाता है? तो राज्य सरकार बनाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि संविधान के लागू होने के समय राज्य सूची में कुल कितने विषय थे? कुल विषयों की संख्या थी 66 जब संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70 है कि वर्तमान समय में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 61 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है
कि 71 है कि राज्य सूची के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण विषय आप देख सकते हैं, जैसे कि शांति और व्यवस्था हुआ, पुलिस हुआ, जेल हुआ, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, न्याय विभाग इत्यादि, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए विषयों पर कौन कानून आती है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन केंद्र सरकार का वैल्यू होगा ज़्यादा अपेक्षाकृत राज्य सरकार के। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है कि संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे। तो उस समय विषय था 47। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या दिया है कि वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो अभी जो है 52 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है कि समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय कौन कौन से हैं, जैसे कि दीवानी हो गया, फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट विषय हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है। तो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है। तो दल बदल से संबंधित कानून के प्रावधानों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है। तो 11वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है पंचायती राज व्यवस्था का। क्वेश्चन नंबर 81 है कि भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है। तो 12वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य का। क्वेश्चन नंबर 82 है कि अनुच्छेद संख्या 1 से 4 तक में क्या वर्णन किया गया है। तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है अनुच्छेद संख्या 1 से 4 तक में। क्वेश्चन नंबर 83 है कि अनुच्छेद संख्या 5 से 11 तक में क्या वर्णन किया गया है। तो नागरिकता का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि अनुच्छेद संख्या 12 से 35 तक में क्या वर्णन किया गया है। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि अनुच्छेद संख्या 36 से 51 तक में क्या वर्णन किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि अनुच्छेद संख्या 52 से 151 तक में क्या वर्णन किया गया है। तो संघ का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि अनुच्छेद संख्या 152 से 237 तक में क्या वर्णन किया गया है। तो राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि अनुच्छेद संख्या 239 से 242 तक में क्या वर्णन किया गया है। तो संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि अनुच्छेद संख्या 245 से लेकर 263 तक में क्या वर्णन किया गया है। संघ और राज्य के बीच के संबंधों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 है अनुच्छेद संख्या 264 से 300 क तक में क्या वर्णन किया गया है। तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद का। देखिए क ख ग घ ये सभी है जो, तो हम मूल चीज़ों को लेकर बढ़ रहे हैं आगे, तो इसलिए आप देखते जाइए सिंपल वे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है कि अनुच्छेद संख्या 301 से 307 तक में क्या वर्णन किया गया है। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि अनुच्छेद संख्या 308 से 323 तक में क्या वर्णन किया गया है। तो संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि अनुच्छेद संख्या 324 से 329 तक में क्या वर्णन किया गया है। तो निर्वाचन संबंधित चीज़ों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि अनुच्छेद संख्या 303 से 342 तक में क्या वर्णन किया गया है। तो कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि अनुच्छेद संख्या 340 से लेकर 351 तक में क्या वर्णन किया गया है। तो राजभाषा का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि अनुच्छेद संख्या 352 से लेकर 360 तक में क्या वर्णन किया गया है। तो आपात उपबंध का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि अनुच्छेद संख्या 368 में क्या वर्णन किया गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 99 है कि महाराष्ट्र राज्य का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन किया गया था 1 मई 1960 को। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 100 है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है गुजरात राज्य का गठन कब किया गया था। तो 1 मई 1960 को ही किया गया था। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए ताकि दूसरों को बेनिफिट हो। और यदि आप PDF नोट लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सीधे हाई लिखकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। PDF चार्ज आपको 5 रुपया देना है और मैं आपको लूसेंट का पूरा PDF प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।